तो चलिए जी, आप लोग जल्दी जल्दी ना मतलब केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब पूरा के पूरा एग्जाम में छपेगा, ठीक है। 100% हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। देखिए पूरा गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 70 में आपको ना कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो नज़रअंदाज मत करिए और सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के जाइए, ठीक है ना। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से जो है ना समझिएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। रवादार का बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो वर्फ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि फलक केंद्रित है ना, आपको बोले थे एफसीसी में, ठीक है, एफसीसी में। तो एफ का मतलब 4, अब 4 माने 4, आपको पहले ही जो ना बता चुके थे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला NaCl क्रिस्टल के संरचना कैसा होता है, तो फलक केंद्रित, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल घनीय कहने का मतलब HC, ठीक है। और एस आपका कैसा लग रहा है, 5 के जैसा, मैंने क्या हो जाएगा 52%। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। आपको ये बताना है कि परासरण की क्रिया किस में नहीं होता है। तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। आइसोटोनिक विलयन में परासरण का क्रिया हो ही ना सकता। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है आप सभी के सामने 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि जो ना किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित है ना अवाष्पशील है ना विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं, तो आपको देखिए राहुल है क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोले थे ना, राउल्ट का नियम, जो कि रावल के नियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए। और चलिए अगला क्वेश्चन है। 7 नंबर है कि एक विलेज जिसका है ना विलियन में संयोजन या वियोजन नहीं होता, माने एक ऐसा विलियन है कि जिसमें संयोजन ना होता है और ना ही वियोजन होता है, ठीक है। तो उसके वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है, तो सिंपल उसके वांट ऑफ गुणांक के मान जो होता है ना मेरे भाई 1 होता है, ठीक है। 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि द्रवित, देखिए आपको हम बता चुके थे कि NaCl जब लिखेंगे ना तो आपको पता होगा Na पे प्लस Cl पे माइनस, और इस पे जो है ना कैथोड आता है। कैथोड पे क्या सोडियम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो आपको बताया थे M बराबर ZCT, है ना, क्या हो जाएगा ZCD, जो कि है ना ZCD बोलिए तो है ना वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ठीक है। 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में है ना कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। देखिए ईवी तो संभव नहीं हो सकता, ईवी नहीं हो सकता, ईवी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मारेगा, ठीक है ना। चलिए गलती से मिस्टेक से इसमें आ गया था, कोई बात ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से है ना किस वैद्युत है ना अपघटय है ना केक विलय है ना क्या बोलते हैं विलियन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है, ठीक है। देखिए एक बात हम बोलना चाहते हैं, 11 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, ठीक है। 0.002 N हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ई दे दिया, ठीक है ना, तो के लिए है ना वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। देखिए आपको हम बताते हैं, ये जो अभिक्रिया होता है ना इसमें आपका माइनस लग जाता है, ठीक है। और ये वाला ए है ना, तो ये मैंने 2 है ना 2 बटा में चला जाएगा, ठीक है। माइनस लेके जाएगा, तो माइनस लेके जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ना है, तो यहाँ पे ए ले लेंगे, ठीक है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके के सामने आता है कि है ना किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं किस पे करता है ना, 13 नंबर का जो हो जाएगा ना ये ताप पे करता है। किस पे करता है, ताप पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए जो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर किन्हीं को अगर कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ठीक है, इसी प्रकार से हम BBI क्वेश्चन, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि हमको जो है ना फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, अंग्रेजी का, हिंदी का, कुछ भी चाहिए आप लोग जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। 14 नंबर का ई सब तो है, ई सब है, ई सब है, लेकिन ये जो ना आपका नहीं है। बस आपको बस एक ही बात याद रखना, ठीक है। OH वाला नहीं होता, ठीक है, OH वाला नहीं होता, बस देखिए इसमें OH नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20, बात का हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ना कोई मतलब दिख ही ना रहा, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा अभिक्रिया की कोटि, तो 0 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है।
अगला कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो देखिए आपको बताते हैं। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है ना, पृष्ठीय घटना है, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ पे ही घटना घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दूध क्या है? तो दूध जो है ना मेरे भाई है ना, क्या बोलते हैं, दूध जो है ना जल में परिक्षेपित बसा है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? कौन सबसे कम प्रभावी है? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और वीडियो को ना आप लोग अच्छा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि खुद देखिए इतना तो हम गारंटी लेते हैं कि 10-20 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी हम लेते हैं, लड़ेगा तो फिर लड़ जाएगा, ठीक है। पूरा का गारंटी हम ना लेते भाई, अगर पूरा लड़ जाएगा तो समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है ना संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि से प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम साइनाइड विधि से प्राप्त कर सकते हैं? तो सिंपल आप लोग बता सकते हैं कि जो है ना मतलब सिल्वर को हम प्राप्त कर देंगे, जिसको एजी बोलते हैं, ठीक, एजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला आप सभी के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से है ना किसके द्वारा है ना क्या बोलते हैं क्या है अभिधमन भट्टी में है ना लौह ऑक्साइड का अवकरण किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का किसका किया जाता है मेरे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि ऑप्शन में से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी है ना अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको हम पहले ही बता चुके थे, वैद्युत शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत शोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है, ध्यान दीजिएगा ना, देखिए बहुत लोग के मन में ना इसका आंसर चला गया होगा, है ना। क्या बात है, सही है। अगर आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी सोचे, एकदम सही है कि निम्नलिखित में से किसके है ना किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो CuFeS2 है ना, कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्ला ए भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। एफ ओ एन इसका ट्रिक है, जिसमें अगर एफ रहेगा वो तो बनेबे करेगा। तो एफ इसमें बनाएगा, ओ किस में? ये वाला बनाएगा। एन किस में? ये वाला बनाएगा। लेकिन नहीं बनाता तो इसी नहीं है, तीनों में से ये फोन का ट्रिक में से ना, तीनों में से इसमें कुछ होना है। तो ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, बात खत्म। अगला है कि जो है ना उत्कृष्ट गैसों की 72 सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करते हैं ना मेरे भाई, किसके? 72 सेल की बात कर रहा। तो मेरे भाई 25 नंबर का ना बस ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना बी याद रखिए, क्या हो जाएगा? NS² है ना, NP पर है ना 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल की बात कर रहा है, ठीक है, दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो F2 आपका ना सबसे प्रबल होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सल्फर की जब भी बात करेगा मेरे भाई, तो सल्फर आपका 0 होता है। कैसे? ट्रिक बताते, एस और 8, जैसे कि यहाँ पे 0 0 है ना, 2 को 0 से बनना 8, तो मार दीजिए 0, बात खत्म है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित युगों में संक्रमण तत्व कौन है? कॉपर और कौन है ना लोहा, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा निम्नलिखित में है ना प्रतिचुंबकीय कौन है? प्रतिचुंबकीय की अगर हम बात करते हैं, तो SC पर +3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तेज। देखिए आपको क्या करना है ना, पावर को जोड़ के तेज से ले आना, ठीक है ना। देखिए हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। 2 और 2 4 है ना, और 6 4 10, 10 2 12 है ना, 12 12 12 6 18, और 18 5 नहीं, ये हो ही ना सकता, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। 18 ये हो ही ना सकता है ना, ये गलत है। 18 5 कितना? 23। तो 23 होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, हमको सबको जोड़ के लाना है, ठीक है। इसको भी हमको जोड़ना तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, ये नहीं होगा, ठीक है। 18 5 तो 23 तो हो ही जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसको सबको जोड़ना है। तो 2 2 4 हो गया है ना, और 10 हो गया, और 10 2 12 हो गया है ना, 18 18 2 20, और 20 3 23। चलिए ये वाला ऑप्शन नंबर एकदम 20 सही है, ठीक है, सबको जोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व, ठीक है, लेंथेनाइड तत्व कौन है? तो GD है ना, GD, जो कि ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। Mn माने मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था है क्या? तो 32 नंबर का प्लस के साथ होता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अच्छा इसका जो ना परत संक्रमण बताना है, तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, sp3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, इसमें बताना है कि CR का समन्वय संख्या, ठीक है, CR का समन्वय संख्या जो होता है 6 हो जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी।
अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने 35 नंबर, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। किसमें अगर बताना, ठीक है, मतलब कि आपस में किस प्रकार का संबंध है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो 35 नंबर का जानते हैं, आयनन, आयनन संभव है ना, संभव हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म है एक क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक जो होता है ना आपका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 36 का सी हो जाएगा, ठीक है। ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है, इस बात का हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या ना कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से हम करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये जो बनता है ब्यूटेन बनता है। बस एक ही बात याद रखना, अगर हम एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, हाँ आपको बता चुके थे ना, 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ब्यूटेन बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन है ना एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए 38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका एलिल हैलाइड है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अभी जो अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें क्या बताना है, ठीक है। चलिए तो आपको बताते हैं एच आई बहुत ही ज्यादा होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अभी जस्ट आपको बोले थे एच आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला आता है 40 नंबर, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, जब एथिल क्लोराइड को Ag है ना CN के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या होता है, तो मुख्य प्रतिफल जो होता है ना 40 का बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि है ना एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक की बात कर रहा, तो बस आप लोग CH2Cl है ना 2 याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ना मतलब ईथर में है ना केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु पर संक्रमण होता है, तो 42 नंबर की अगर हम बात करते हो जाएगा CD का sp3, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आता है, ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड है ना इस तरह एसिड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बस एक ही चीज बनेगा जो कि पता होगा कि C2H5 बनता है, ठीक है, OH बनता है, बात खत्म, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, इसका IUPAC नाम बताना, देखिए ये 2 नंबर पे आगे हम 2 लगा देंगे, बात खत्म, ठीक है। देखिए बहुत लोग के ना क्या बोलते हैं IUPAC नाम जो ना मतलब लिखने नहीं आता, अगर जिनको भी नहीं आता ना तो जरूर आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, बोलिएगा ना कि सर हमको जो है ना IPS पे जो है ना मतलब कि जो ना हमको हम क्या बोलते हैं कि ट्रिक चाहिए, तो फिर आपको हम दे देंगे, आपको ऐसा ट्रिक देंगे ना कोई भी एग्जाम में IUPAC आ जाएगा तो आप आसानी से नाम लिख सकते हैं, जो कि 5 नंबर के आपके एग्जाम में आता है, हर एक साल आता है, ठीक है। चलिए अगर जिनको भी IUPAC नहीं आता लिखने के लिए तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको हम जरूर वीडियो इस पे बना देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या ना प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक कौन प्राप्त होता है, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हम उसका ऑक्सीकरण करेंगे ना तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, तो 45 नंबर का देखिए आप लोग याद रखिएगा, 45 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सबसे पहले यही होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख, ठीक है ना, निम्नलिखित में किसे है ना ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं, तो बस लास्ट में Cl लगा हुआ रहना चाहिए दोनों में, है ना, लेकिन आगे जो अनदर भी होना चाहिए, Cl लगा, ठीक है, बोलेगा यहाँ भी तो लगा यहाँ भी, तो ये देखिए नहीं होगा, अदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे और लगा दीजिएगा, ठीक है, अनदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है अगला, ठीक है, परिशोधित है ना स्पिरिट में रहता है तो 95% बोले थे ना एथिल अल्कोहल रहता है, 47 का भी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र है, समान माने बराबर, देखिए जब भी समान की बात करेगा बस वो याद करना, कुछ नहीं उसमें रहेगा, नहीं प्लस से रहेगा नहीं माइनस से रहेगा, सिंपल आपको खाली वो याद रखना, कब जब समान सूत्र की बात करेगा, दोनों का समान सूत्र आपका यही होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनोजारो अभिक्रिया होता है, माने कौन ऐसा है जिसके साथ कैनोजारो अभिक्रिया हो सकता है, तो 49 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, HCHO हो जाएगा, इसके साथ होता है। अगला इसका है ना क्या बोलते हैं IUPAC नहीं आता, बहुत लोग क्या नहीं आता, कोई बात ना, आपको हम वैसे बता देना चाहते हैं, एक दो कार्बन के लिए एथ होता है जो कि एथेनॉल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बोले ना नहीं आता तो कमेंट करिए, सच बोल रहे हैं, आपको हम ऐसा ट्रिक दे देंगे ना कि एग्जाम में कोई भी आ गया ना भाई तो आप आसानी से बना सकते हो, एकदम बहुत ही ईजी तरीका से, कभी सोच भी ना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बशर्ते आप लोग कमेंट करिएगा तब, ऐसे नहीं। चलिए 51 नंबर है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो बॉन्ड C OH होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
52 नंबर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मतलब निम्नलिखित में किसके साथ, है ना, क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समवायता प्रदर्शित करता है तो किसके साथ? तो 52 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ईस्टर के साथ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन निरूपित करता है? प्राइमरी अभी जस्ट बोले थे, जब भी प्राइमरी की बात करेंगे तो बॉन्ड है ना NH2 याद रखिए, NH2, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला आप सभी के सामने आता है 54 नंबर, ठीक है ना, कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और, है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है? देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम मेथिल एमीन को हम, है ना, क्लोरोफॉर्म और किसके अल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो बस एक ही चीज बनता है, याद रखिएगा, क्या? CH3CN बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला ट्राई मेथिल एमीन है, क्या होता है? ट्राई मेथिल जो एमीन एक होता है 55 नंबर का, वी होता है ना, सेकेंडरी एमीन होता है, जो कि याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 है कि निम्नलिखित में किसका, है ना, एल्कीलीकरण संभव है, ठीक है। तो 56 नंबर का बस, है ना, प्राइमरी एमीन का संभव हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी एमीन का होता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और आप लोग ना देखिए, आप लोग से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि वीडियो के एक बार तो देखिए कि कम से कम 3 बार देखिएगा, ठीक है, 3 बार देखने से ना आपको याद हो जाएगा, और आप लोग ना लाइव क्लास में आके इसका टेस्ट भी दे दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं, आणविक सूत्र इतना का द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, माने इसका कितना हो सकता है? देखिए आपको हम बता देते हैं, 57 का आपको ट्रिक बता, जैसे कि यहाँ पे 4 लगा तो बस इसका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना, क्या है ना, कि एसीटोनाइट्राइल, है ना, में क्या है, मतलब ये क्या है? तो 58 नंबर का जानते क्या है ना, एथेन एथेन, है ना, नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड आपको पहले हम जो कि पढ़ा चुके थे ना, ऑप्शन नंबर जाएगा बी, ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर, ध्यान दीजिएगा, है ना, न्यूक्लिक अम्लों में, है ना, निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है न्यूक्लिक अम्ल में? देखिए 60 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लिक अम्ल की जब भी बात करें BSF है ना, BSF बोलबा का भैया ये का ट्रिक है BSF, समझ रहे हैं BSF हम समझ रहे क्या होता है, लेकिन ट्रिक है बी से, है ना, चलिए बी से, है ना, देखिए 60 नंबर का ना भाई, ठीक है, बी से भस्म, है ना, बी से भस्म, एस माने क्या होता है? एस माने शर्करा, एफ माने फास्फोरस, ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बस आपको यही याद रखना, ठीक है ना, VSF याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि विटामिन सी की कमी से होता है रत, है ना, रतौंधी होता है, नहीं नहीं रतौंधी तो ए से हो गया ना, सॉरी, अस्कार भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमीन, है ना, अल्फा एमीन अम्ल है? अल्फा एमीन अम्ल क्या है? तो आवश्यक की बात कर रहे थे 62 का मेरे भाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आधा घंटा में, है ना, निरूपित क्या बोलते हैं, आधा घंटा में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को मल्टोज में बदला जाता है? आधा घंटा की बात करें तो आधा घंटा में बस आपका ही जो है ना डाई स्टेज जो है ना हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? तो मेरे भाई प्राकृतिक रबर जो है ना आइसोप्रीन आपका प्राकृतिक रबर, याद रखिएगा। अच्छा है ना, क्रेपोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो क्रेपोलैक्टम जो नाइलॉन 6 का होता है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण? डेक्रोन, है ना, तो 66 का हो जाएगा, ठीक है, पोलिस्टर का होता है, ठीक है, पोलिस्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, क्या क्लोरोमीन टी क्या है ना, क्लोरोमीन टी क्या है, ठीक है, तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद है, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। अगला है क्या ना, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो सब इतिहास क्या बात है, ई कहने का मतलब ए, है ना, ए फ्लेमिंग याद है, ठीक है ना, ए माने इतिहास याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग जो हम करते हैं ना 69 का सी हो जाएगा मेरे भाई, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्फिन एक क्या होता है? मार्फिन एक प्रकार का आपका जो है ना, मतलब है ना, क्या एनालिजिस हो जाएगा, ठीक है, एनालिजिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी मेरा मानना है कि अगर आप लोग 70 ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं तो पूरा तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ 15-20 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में छप जाएगा, इस बात को हम गारंटी लेते हैं।
ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको ना IUPAC पे ट्रिक चाहिए तो फिर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और आपको इसी प्रकार से अगर कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए आपको, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी रहे ना, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल में अभी इस वीडियो को जो है ना मतलब यहीं तक है ना रहने देते हैं, ठीक है ना।